अयोध्या के सिद्धपीठ बड़ा भक्तमाल आश्रम के सभागार में सैकड़ों महंतों और संतों ने एक बैठक कर अपना विरोध दर्ज कराया। बैठक में सभी संतों महंतों ने निर्णय लिया कि अगर सांसद राहुल गांधी अगर हिंदू हिंसक वाले बयान पर सार्वजनिक माफी नहीं मांगते तो अयोध्या के सभी साधु संत और संपूर्ण हिंदू समाज आंदोलन करने को बाध्य होगा। बैठक में जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य ने भी अपना समर्थन दिया। वहीं महंत जनार्दन दास ने कहा कि लोकसभा में अपने संबोधन में राहुल गांधी ने जो हिंदू को हिंसक कहा है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। रंग महल के पीठाधीश्वर स्वामी राम शरण जी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी ने संत समाज का अपमान तो किया है, पूरे देश के हिंदू समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा परमो धर्मा की बात करते हैं तो हम कैसे हिंसक हो सकते हैं। महंत शशिकांत दास ने कहा कि संसद भवन में राहुल गांधी ने हमें हिंसक कहना निंदनीय है, इसका हम सभी विरोध कर रहे हैं। बड़ा भक्तमाल के महंत स्वामी अवधेश दास ने कहा कि अयोध्या के राजा सिर्फ राजा राम है, किसी और को राजा कहना अयोध्या का अपमान है। राहुल गांधी लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर इस तरह न बोले नहीं और स्थिति और खराब हो जाएगी। कुल मिलाकर अयोध्या के संतों ने हुंकार भरी है कि अगर गांधी भी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे देश में विरोध दर्ज कराया जाएगा। एक ऐसे दुष्ट व्यक्ति के द्वारा पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं को हिंसक कहना, उसी संबंध में अयोध्या के समस्त संतों के द्वारा एक मीटिंग रखी गई और उसमें निर्णय लिया गया कि आने वाले दिन में हम लोग अयोध्या से लेकर के पूरे देश में इस दुष्ट के प्रति हम लोग अलख जगाएंगे और उसको अयोध्या में घुसने के लिए वर्जित करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि राहुल गांधी, बाबर को मानते हो बाप आप अपना, गीत गाते हो हमेशा पाकिस्तान के, पैदाइश आपकी है दुगली जरूर यार, जाके पूछ लीजिए अपनी अम्मी जान से। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इस देश के करोड़ों 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 हिंदुओं को हिंसक कहने की? हम हिंसक हैं? सारी आपको कमी हिंदुओं में दिखाई पड़ती है। तुम्हारे बाप दादे जिनका कोई पता नहीं है, कोई गांधी था तो कोई जो है मुस्लिम था, कोई फला था, कोई ढिमका था, आप हिंदुओं के बारे में बात करते हो। अगर आपने हिंदुओं के बारे में दोबारा चर्चा की तो आपकी जीभ खींच ली जाएगी और अयोध्या में आपको या आपके पूरे परिवार को, खानदान को घुसने नहीं दिया जाएगा। ये घुसने की कोशिश करोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये चेतावनी है, हमारी धमकी नहीं है, ये चेतावनी है कि राहुल गांधी अभी समय है, समझ जाओ। हिंदुओं के बारे में टीका टिप्पणी करना बंद करो। अगर टीका टिप्पणी बंद नहीं करते हो तो तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारी बुद्धि क्षीण हो गई है और अयोध्या का संत राजनैतिक नहीं है। अयोध्या का संत अपनी रक्षा करना जानता है। इस देश का संत, इस देश का हिंदू अपनी रक्षा करना जानता है। ओ आपने जगाया है तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि अयोध्या में घुस करके दिखाओ, हम तुमको तुम्हारी हैसियत तक पहुंचा देंगे। जय श्री राम। संत समाज संसद भवन में राहुल गांधी के दिए हुए वक्तव्य कि हिंदू हिंसक होता है, जितने हिंदुत्ववादी हैं वो हिंसा परायण हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। सारे अयोध्या वासियों ने उसकी निंदा की है। सारे संत इसीलिए आज एकत्रित हुए हैं कि हम एक स्वर से उस शब्द की निंदा करते हैं जो उन्होंने कहा है। उन्हें हिंदुत्व और हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है और वो स्वयं हिंदू नहीं है। हिंदुओं की रोटी के ही बल पर वो संसद में पहुंचे, उनके वोट के बल पर, और हिंदुओं का विरोध करते हैं। ऐसे व्यक्ति की हम घोर निंदा करते हैं और भविष्य में उनको हम इसका मजा चखाएंगे। इसके चुनाव के लिए हम कटिबद्ध हैं। अब हम असावधानी नहीं बरतेंगे। हमने प्रमाद किया है, उस प्रमाद का परिणाम हम उनको आगे दिखाएंगे कि जो आप बोल रहे हैं संसद में, और जगह बोलते चुनावी भाषणों में तो ठीक था, वो तो चल जाता है, लेकिन संसद में एक एक अक्षर रिकॉर्ड होती है और ऐसी जगह पर जिसको बोलने की तमीज ही नहीं, उसे क्या समझाया जाएगा। हम उसका विरोध करते हैं, उनके पार्टी का विरोध करते हैं। ऐसे वक्तव्य देने वालों को
कभी भी हम समर्थन नहीं देते। मेरा नाम आचार्य रामानंद दास, श्री राम कुंज कथा मंडप, रामघाट, अयोध्या। हुए हैं, क्या निर्णय? राहुल गांधी के बयान पर आज अयोध्या के सभी संत लामबंद हुए हैं और बड़े भक्तमाल जी की छावनी में बड़े भक्तमाल जी के उत्तराधिकारी महंत श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज की अध्यक्षता में सभी संत एकत्रित होकर के बैठक कर रहे हैं और अभी भाषण चल रहा है। मुझे व्यस्तता के कारण कहीं जाना पड़ रहा, मैंने अपना वक्तव्य वहाँ पर दे दिया, परंतु वक्तव्य का और आज के कार्यक्रम का मूल सार ये है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जो ये बात कही कि हिंदू हिंसक, हिंदू हिंसक, हिंदू हिंसक, तो ये हिंदू समाज का अपमान उन्होंने किया है, घोर अपमान किया है। हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा है। हिंदू ने सदा से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस सूक्ति को हमेशा हिंदू धर्म ने अपनाया है, हिंदू समाज ने अपनाया है। आज तक के हजारों वर्ष के इतिहास में कहीं भी धर्म के नाम पर हिंदू ने किसी के साथ न कोई हिंसा की, न लड़ाई की, न अपने धर्म या अपनी संस्कृति के विस्तार के लिए हिंसा का आश्रय लिया। ऐसे हिंदू समाज के ऊपर, ऐसे भारतीय समाज के ऊपर राहुल गांधी ने विदेशी मानसिकता के कारण जो आरोप लगाया है और क्षुद्र राजनीति उन्होंने जो की है हिंदू के ऊपर आरोप लगा कर के, ये एक बहुत ही घोर निंदनीय है और यह अक्षम्य अपराध है। इसलिए सामाजिक रूप से राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए हिंदू समाज से, संपूर्ण हिंदू समाज से। राजनीति अपने जगह पर होनी चाहिए, लेकिन हिंदू समाज का इस तरह का अपमान हिंदू कभी सहन नहीं करेगा। इसलिए संत समाज इसका विरोध करने के लिए एकत्रित हुआ है और इसका विरोध निंदा प्रस्ताव पास किया गया। राहुल गांधी के उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो संत लोग उनका विरोध करेंगे और आगे और भी बड़ा रूप होगा, विरोध किया जाएगा और विरोध होना चाहिए। और केवल संत समाज ही नहीं, हिंदू समाज उनका विरोध करेगा। उन्हें हिंदू समाज से सामूहिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। किसी को कोई हिंसक व्यक्तिगत रूप से कोई हिंसक है तो उसे हिंसक कहा जाए, लेकिन पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना, ये पूरे हिंदू समाज के ऊपर कलंक लगाना, ये घोर अपराध है, हिंदू समाज का अपमान है। हिंदुओं का अपमान करके ये बात सत्य अब लग रही है कि जैसा मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, तो आने वाले समय में पूरे सनातन धर्मावलंबी कांग्रेस मुक्त कर देंगे और इनका हिस्सी हो जाएगी। रहा न कुल को रोनियारा, कोई इनको रोने वाला भी नहीं रहेगा देश में। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में हम इनके खिलाफ जितना जा सकते हैं आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सब कुछ करेंगे। देश को क्या पता कि अयोध्या का राजा क्या है, उसको अयोध्या का इतिहास क्या मालूम है। जो आदमी अयोध्या का इतिहास ही नहीं पढ़ा हो, अयोध्या की कोई कथा नहीं पढ़ी हो, वो क्या जानेगा कि अयोध्या का राजा कौन है। अयोध्या के राजा राजा राम है, हनुमान जी महाराज है। यहाँ सनातन संस्कृति का पालन पोषण होता है। उनको अखिलेश को कुछ नहीं पता। अयोध्या उत्तर प्रदेश से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।